बाबा साहेब संविधान निर्माता कौन? बाबा साहेब दलितों के मसीहा कौन? 14 अक्टूबर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद 14 अक्टूबर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद 14 साहब की अंतिम इच्छा, धर्म की ले लो दीक्षा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, धर्म की ले लो दीक्षा। बाबा नमस्कार, मैं हरिंदर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 321। मैं इस समय गौरी नारायणपुर गांव में हूं और यहां बाबा जी की प्रतिमा है और यही आज 14 अक्टूबर वही दिन जब बाबा साहब ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। आज लोगों ने यहां बाबा साहब के प्रतिमा के सामने जुटे हैं, इनसे जानेंगे। चलिए, अपना परिचय पूरा। मेरा नाम परमहंस राम है जी। और धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, जो हमारे ग्राम सभा में आप उपस्थिति हाजिर किए। मालिक आपको सदा रखे रहें कि हमारे ऐसे प्रोग्रामों को आप हमेशा बीटिंग देते रहें। जी। तो सर, 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नागपुर की धरती पर 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया। जी। उनके साथ में 5 लाख लोगों ने अपने धर्म को परिवर्तन किया। उस समय केसरी पेपर का एक रिपोर्टर वहाँ पर पहुँचा भीड़ के अंदर में, बोला, अरे भाई आप बताइए, बौद्ध धर्म आप स्वीकार किए हैं, इसके पहले तो आप हिंदू धर्म में थे, जी। बौद्ध धर्म आप क्यों अपनाए, इसका हमको कारण बताइए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि देखो भाई, अगर तुम पूछना ही जानना ही चाह रहे हो तो जिस धर्म का हम सम्मान करते हैं वो धर्म हमारा सम्मान नहीं करता है, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं इस धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म में अपना विलय कर रहा हूँ इतनी संख्या के साथ। तो मेरे साथियों, बाबा साहब ने यह भी कहा कि जो धर्म हमें नदी नाले की पानी पीने के लिए मजबूर करता है, जो कुत्ते गीदड़ को खाना मिलता है वो हमें खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो हमें इस धर्म में रहने से क्या फ़ायदा है। यही वजह है कि हम ये धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को स्वीकार किए हैं। और आज ही नहीं, हमारे लोग सदियों तक बौद्ध धर्म को मानेंगे जानेंगे, क्योंकि मैं जो संविधान दिया हूँ वो संविधान सबकी रक्षा करेगा, और जो संविधान जिस दिन धोखा देगा उस दिन ये बौद्ध धर्म इनकी रक्षा करेगा। तो इस समय आप लोग उसी दिन पे जो है आज आप लोग इकट्ठे होते हैं और मनाते हैं। जी सर। और हाँ, और हम लोग 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हो गया था, हम लोग उसको भी मनाते हैं। इसके बाद में हम लोग बौद्ध पूर्णिमा के दिन भी भारी संख्या में जुट करके बौद्ध पूर्णिमा का भी हम लोग अच्छी ढंग से मनाते हैं। हम बौद्ध की विचारधारा जानते भी हैं, सबको बताते भी हैं, और बनते लोग को बुलाकर उनसे भी अनुसरण करते हैं। हर चीज़ हम जानकारी रखते हैं, हमारी समाज भी रखती है। और हम साथ ज़्यादा अपने गांव की जनता को बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं। कम से कम ये हर कारवां में इकट्ठा होकर के अपने प्रोग्राम को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं तो आज के ज़माने में बताइए, सब लोग तो काम धंधे में लिपट गए, लेकिन हमारे गांव सभा के सभी यहाँ पर भारी से भारी संख्या में आकर इस प्रोग्राम को सफल बनाने का कार्य कर रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर की हम लोग अनुयायी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब के कारवां और विचारों पर चल करके हम अपने समाज को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। और साथ ही जो है अम्बेडकरी विचारधारा आगे भी बढ़ाने के लिए हम लोगों से अनुरोध करते हैं, सब लोग सबसे अनुरोध करते हैं। लगभग विचारधारा बड़े तेज़ी से अम्बेडकरी विचारधारा फैल रही है। हर समाज के लोग इसमें विचारधारा को अच्छी तरह से जान पहचान करके और लोगों को प्रचार प्रसारण भी कर रहे हैं। जैसे कि हमने मीडिया में देखा है, अच्छे अच्छे ब्राह्मण भी लोग हैं, बाबा साहब की बहुत तारीफ़ करते हैं, उनके कर्मों को तारीफ़ करते हैं। इस तरह से बौद्ध धर्म की भी बात करते हैं। आज हमें हमारे देश के अंदर मानवतावादी शिष्टाचार तो हट चुका है, लेकिन उसको पुनः प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ गई है कि हम 100, 50, 200 इकट्ठा होकर के आपस में भाईचारा को बनावें, बौद्ध धर्म को बढ़ावा देवें, और जो भी हमारे अंदर कमियां हैं उसको दूर करें। दूर करने के लिए हम अपने हर आदमी, हर भाई, हर समाज के लोगों से अपील करते हैं। तो मेरे साथी, मैं ये चाहूँगा कि जो कुछ मेरे टूटे फटूटे शब्दों में आया, मैंने अपनी बात रख दिया। और भी यहाँ पर सारे भाई लोग इकट्ठा हैं, वो भी अपनी बात रिपोर्टर साहब से कहें ताकि समाज में ये मालूम पड़े कि हर आदमी, हर समाज के लोग जाग चुके हैं। देखिए, हम यहाँ बाबा साहब के मूर्त के सामने हैं और यहाँ बहुत अच्छे बातें बताएं और देखना है बाबा साहब के विचारों पे
कितना लोग चलेंगे, या खाली बाबा साहब के मूर्त के सामने लोग फूल माला पहनाएंगे, या उनके विचार पे ये लोग चलेंगे। तो हमारे सामने सारे लोग हैं और इन लोगों से भी कुछ जानेंगे बाबा साहब के बारे में। धर्म परिवर्तन करके हो गए, किस लिए हुए थे ये पूरा विश्व जानता है। कहने की बात नहीं है, पूरा विश्व जानता है। एक लोग बीमारी छुआछूत के लिए लोग बोलते थे, वह बीमारी कोई नहीं थी, सिर्फ जात की बीमारी थी। लोग उनको गलत निगाहों से देखने लगे थे। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं तो ये बाबा साहब की देन है कि हम आप लोग मिलकर बात कर रहे हैं। 1956 से पहले हर आदमी क्या, एक छोटे छोटे नगरों को देखा जाए, दलितों को लोग एकदम दूर से ही ऐसे हटा देते थे। लेकिन आज बाबा साहब की देन है कि हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर बात करते हैं। कोई माई का लाल नहीं है कि अब बोल देते है, किसी की ताकत है कोई बोलते, क्योंकि बाबा साहब हम लोगों के लिए संघर्ष नहीं किए होते तो बोलने की बात तो छोड़िए। अंग्रेजों से ज़्यादा जुल्म होता था, हिंदुस्तान के लोग जुल्म करते थे दलितों के साथ। बाबा के बारे में आप हमारे चैनल पे जो जानकारियाँ आपके पास है वो साझा करिए। धन्यवाद। आपका नाम पूरा। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम श्याम प्यारे, ग्राम नारायणपुर, ब्लॉक बिलरियागंज, थाना कंदरापुर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। हम लोग हर वर्ष 14 अक्टूबर को बाबा साहब आज 14 अक्टूबर के दिन धर्म परिवर्तन किए थे। उस उपलक्ष्य में हम लोग उनके चले हुए कदमों पर चल रहे हैं, सीख ले रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते का अनुकरण कर रहे हैं। और बाबा साहब मजबूरी में जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए, क्योंकि उनको और धर्मों में समानता नहीं थी, इसलिए बौद्ध धर्म उन्हें अध्ययन किया। और आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 को जो है नागपुर में जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, क्योंकि इसमें मानव सभी समान रूप से, जैसे बोले हैं कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा, धर्म की ले लो दीक्षा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, धर्म की ले लो दीक्षा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, धर्म की ले लो दीक्षा। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। मानो एक समान। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, आप लोग हर साल मनाते हैं कि हाँ, कब से मना रहे हैं? कब से मना रहे हैं? हर साल मनाते हैं, कितना लगभग साल से? और लगभग 5-6 वर्षों से हम लोग मना रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जो नौजवान लड़के हैं जी, इनके विचार उनको पे असर पड़ेगा बाबा साहब? बिल्कुल पड़ेगा। हम लोग जो यहाँ जो प्रोग्राम करते हैं, बच्चे भी अपना बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं इसमें। अच्छा, हाँ, अपनी भूमिका निभाते हैं, हम लोगों के विचारों को अनुकरण करते हैं, उनको जानकारी नहीं आपका नाम रहती है। क्या है? चंदन है और बिलोंग करता हूँ आजमगढ़ से, और गांव है गौरी नारायणपुर। ये हमारे समाज में बाबा साहब की ही देन है कि संविधान की वजह से हम लोग बहुत कुछ कर पाते हैं। आप ही नहीं है, पूरे लोग हैं, सभी लोग हैं। हाँ जी, सभी लोग की वजह से सब लोग ही करते हैं और इसकी हम सम्मान करते हैं बाबा साहब का ही, और इनकी वजह से चलते हैं। धन्यवाद भैया। आप कुछ अब क्या कहना भैया, थोड़ा सा सब ऐसा भैया कि बाबा साहब ने जो काम किया है और उस समय में किया है जब गरीब जनता प्रताड़ित थी जी, उस समय पढ़ने लिखने का भी मौका नहीं मिलता था, छुआछूत की बीमारी थी। लेकिन थोड़ा सा मैं अपने गीत के माध्यम से कुछ कहना एकदम आज इस हकीकत को कौन आजमाता है, आज इस हकीकत को कौन आजमाता है। पैसे की दुनिया है, पैसे से नाता है। भैया, दोस्तों की महफिल में दोस्ती नहीं, कोई रस्म दोस्ताने का कौन अब निभाता है। बाबा साहब ने कहा था कि एक तरफ मजलूम जनता है, लातों से रौंदी जा रही है, और मैं ये एक अकेला पढ़ लिख करके क्या करूं। कहे थे अकेली जान है और लाखों गम उठाना है,
जान है और लाखों गम उठाना है, बड़ी बेदर्द दुनिया है, बड़ा जालिम ज़माना है। कहे थे कहीं आंसू कहीं आहें, आंसू लोग बहा रहे हैं, गरीब जनता आंसू बहा रही है। कहीं आहें कहीं आंसू, कहीं दुख दर्द के किस्से, यही इसकी कहानी है, यही इसका फसाना है। कहे थे ये दुनिया दो घड़ी कब किसी का साथ देती है, ये दुनिया दो घड़ी कब किसी का साथ देती है, न जाने कब बदल जाएगी, इसका क्या ठिकाना है। तो बाबा साहब ने कहा था तो जो लिखा है मुकद्दर में वही होगा, वही होगा, जो लिखा है मुकद्दर में वही होगा, वही होगा, जहाँ ले जाएगी किस्मत वहीं का आबोदाना है। तो बाबा साहब ने अपनी शिक्षा दीक्षा के माध्यम से बौद्ध धर्म अपना करके उस स्थान पर पहुँचे और उनका अनुसरण करने के लिए हम जनता। अच्छा, जो बाबा साहब का नारा था, क्या ये लोग उस पर चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं। जो बाबा साहब का नारा था, जो शिक्षा दीक्षा दिए थे, वो शिक्षा दीक्षा के आधार पर कम बेसी सभी लोग चल रहे हैं। वहाँ तक उस महान पुरुष के यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, लेकिन उन्हीं का देन है जो है हम लोग उभर के आए हैं। बिल्कुल उन्हीं की देन है कि आज हम बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं। अगर उनकी यह बात नहीं रही होती, नहीं संविधान में लिखी गई होती मानव एक समान की, तो आज हम आप सभी लोग इकट्ठा होकर के एक तालमेल के साथ बोल नहीं पाते। जी, देखिए भाई साहब हमारे बीच में थे और इनका नाम हम जानना चाहेंगे, क्यों परिचय नहीं दे पाए, तो अपना परिचय थोड़ा दीजिए। मेरा नाम शिवचंद राम है, गौरी नारायणपुर। तो आप इनका परिचय लिए। भाई साहब आप कुछ बोलेंगे? भाई कुछ तो जरूर बोलेंगे। देखिए इनसे भी हम जानेंगे, पहले आप अपना परिचय दीजिए और जो भी है कम शब्द में बोलिएगा। हमारा गौरी नारायणपुर घर है सर जी, और गौरी के निवासी हैं। हम लोग बाबा साहब के बारे में तो पहले बचपना में हम लोग नहीं जानते थे, और बाबा साहब के बारे में ही एक बार कुर्सी लेकर यहाँ पर जुलूस निकाले, और इसी के माध्यम से हम लोग हर साल मनाते हैं और हम लोग जगाने वाला काम कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग कब से ये यहाँ प्रोग्राम चालू किया और बाबा साहब की जो है प्रतिमा जो है यहाँ बनाए? सन 89 से सर यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, तब से हम लोग मना रहे हैं। 14 अप्रैल जो भी प्रक्रिया उनके, जो हम लोग अनपढ़ गंवार हैं, हम लोग पढ़ा लिखा जो शिक्षा देते जैसे चलते हैं, हम लोग उसी के रास्ते चलते हैं, उन्हीं लोगों के सारे चलते हैं। चलिए आप कुछ बोलेंगे? बोलिए। हरकृष्ण नाम गौरी नारायणपुर के हैं। 14 अक्टूबर के बौद्ध धर्म मनाया जाता है। इसी से हर साल 14 अप्रैल भी मनाया जाता है और खुशहाली किया जाता है। धन्यवाद। नाम क्या है? आशीष कुमार नाम है मेरा। तो आप बाबा के बारे में क्या जानते हैं? बाबा साहब पूरा दलितों के लिए जितना किए और पूरे इंडिया के लिए जितना किए, के लिए नहीं सभी लोग वही कह रहे हैं, पूरा इंडिया के लिए जितना कर दिए और कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे कुछ ब्राह्मणवाद आजकल चल रहा है इतना ज़्यादा। आप देख लीजिए अनिल मिश्रा का बयान, लेकिन हमारे समाज अभी भी सोया हुआ है, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। यहाँ पे सभी लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब को मानने वाले हैं, लेकिन कितना उस पर कौन चल रहा है आप देख लीजिए। पहले आप अपना परिचय पूरा हमारा नाम राधे श्याम है, ग्राम गौरी नारायणपुर के निवासी हैं। हम आज से नहीं, कम से कम हम लोग 20-25 साल से बाबा साहब के अनुयायी हैं और उनके कहने सुने, उनके धर्म पर हम लोग जान जीव देकर हमेशा लड़ाई के पक्ष में रहते हैं। और इनकी बातों विचारे से हम लोग एकदम हमेशा सदैव तत्पर हैं और इन्हीं के शब्दों से हम लोग हमेशा अपनी बात को रखते हैं और दूसरे धर्म में हम लोग आस्था नहीं रखते हैं। बाबा साहब के प्रति हम लोग अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए राजी रहते हैं हमेशा। किताब बांटे जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उनको जो है शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दें। और ज़रूर बताइएगा इनकी राय पर, आप जरूर कमेंट करिएगा। इसी के साथ धीरेन्द्र का धन्यवाद।